उदारवादी और गरम दल यानी उग्रवादी। अच्छा। अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने। और गरम दल के मुख्य नेता वो लाल बालपाल? बिल्कुल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्हें ही लाल बाल पाल की तिकड़ी कहा जाता था। एक तरफ ये राजनीतिक घटनाएं चल रही थीं, दूसरी तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां भी तेज हो रही थीं। खुदीराम बोस का नाम इसी दौर में आता है ना? क्रांतिकारी गतिविधियां भी जोरों पर थीं। 1908 में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। क्यों? उन पर और प्रफुल्ल चाकी पर मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का आरोप था। हालांकि उसमें किंग्सफोर्ड बच गया था। हाँ। इसे अलीपुर बम षड्यंत्र केस भी कहते हैं। खुदीराम बोस उस वक्त बहुत कम उम्र के थे। हाँ, और फिर गदर पार्टी, वो भी इसी दौर के आसपास। जी, 1913 में भारत से दूर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इनका मकसद सशस्त्र क्रांति से अंग्रेजी राज खत्म करना था। और फिर एक बड़ा मोड़ आता है 1915 में, जब महात्मा गांधी भारत लौटे। हाँ बिल्कुल, 9 जनवरी 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, उन्हीं की वापसी की याद में भारत आकर उन्होंने पहले साल तो पूरे देश का दौरा किया, स्थिति को समझा और फिर अपने सत्याग्रह का प्रयोग शुरू किया। इसी बीच 1916 में होम रूल आंदोलन भी चला था। हाँ, एनी बेसेंट और तिलक का। जी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने लक्ष्य था स्वशासन यानी होम रूल। तिलक ने बेलगांव में पहली होम रूल लीग स्थापित की थी। और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, वो चंपारण वाला। हाँ, 1917 में बिहार के चंपारण जिले में, वहां नील की खेती करने वाले किसानों पर जुल्म हो रहा था। वो 3 कठिया प्रणाली। बिल्कुल, 3 कठिया प्रणाली, मतलब जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य था। गांधी जी ने इसके खिलाफ सफल सत्याग्रह किया। चंपारण के बाद अहमदाबाद और खेड़ा के आंदोलन भी महत्वपूर्ण हैं। जी, दोनों 1918 में हुए। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल थी प्लेग बोनस को लेकर। गांधी जी ने नेतृत्व किया, भूख हड़ताल की और मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि मिली। अच्छा। और उसी साल गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब हो गई थी, पर सरकार लगान माफ नहीं कर रही थी, तो वहां भी लगान माफी के लिए सत्याग्रह हुआ। इसमें सरदार पटेल गांधी जी के साथ जुड़े। सरदार पटेल का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश यहीं से माना जा सकता है। हाँ, कह सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह से वो प्रमुखता से सामने आए। फिर आता है 1919, एक बहुत ही दुखद और महत्वपूर्ण साल। रॉलेट एक्ट से शुरू हुआ। हाँ, 1919 पहले आया रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा।